लोग तो देखकर यही ना सोचेंगे कि यीशु मसीह देखो यीशु मसीह को मानता है। तो आप इस तरीके से उससे इतना बैर क्यों कर सकते हैं? क्यों क्यों ज़रूरी है कि इतना बैर करना? ऐसा क्या है कि आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं? और सच भी है क्योंकि मैं यीशु का बंदा हूँ और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस मैं ये बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे दुकान से 2 बार हटाया जा चुका है। तो वो बताओ उस महीने का मुझे पैसा कौन देगा? जिस महीने मैंने काम नहीं किया। क्योंकि अगर परमेश्वर को अगर कुछ करना रहता, तो मुझे उस महीने भर में कुछ तो कुछ दिया होता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिला, तो मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्यों करूँ? ऐसा परमेश्वर किसी काम का नहीं है। कैसे जा सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब करने के बाद भी परमेश्वर आपको स्वर्ग में जाने देगा? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? तब तो उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया है, उस हिसाब से उसे भी परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए। वो क्यों जाएगा परमेश्वर के पास फिर? उसकी जगह तो मुझे जाना चाहिए। चलिए इस बात के लिए ये मैं मान लेता हूँ और मैं परमेश्वर के दिए गए सारे वचनों को भी मान लेता हूँ। उसके प्रति मैं अच्छा व्यवहार भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो राह चलती लड़की लड़कों को कुछ भी बोलता रहता है और उनके साथ छेड़खानी करता रहता है और नहीं तो क्या मुझे अब परमेश्वर की अदालत में उसके प्रति प्रार्थना करना होगा? उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे लिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे बदनाम करने के लिए हर जगह से लड़ जाता है। तो क्या मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूँ? तो क्या वो सुधर सकता है? क्या ये परमेश्वर कर सकता है कि वो सुधर जाए? फिर एकाएक मेरा एक राहुल नाम का दोस्त था, अकस्मात ही पता चला कि वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। तो उसने मुझे कॉल किया। हो सकता है उसे ईश्वर ने बताया हो कि तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है। तो उसने मुझे कॉल किया और फिर उसने कहा देखो घबराओ नहीं तुम मेरे दोस्त हो। तो फिर मैंने उसे बताया, तो उसने मुझे कुछ राशि दी, जिसकी वज़ह से मेरी बहुत मदद हुई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया राशि था, जिसे राहुल ने बस मेरे तक पहुँचाने की कोशिश की थी। क्योंकि वो एक माध्यम था कि वो मुझे परमपिता परमेश्वर से जोड़ सके। तो लेकिन मुझे उस समय विश्वास नहीं था उसके ऊपर। उसने मुझे परमपिता परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं उसके बारे में विश्वास नहीं किया उसकी बातों पर। मैं उसकी बातों को हँसी में लेकर उड़ा दिया और कई लोगों के साथ उसका मज़ाक भी उड़ाया कि ये देखो भाई ये मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा भेजा है। मैंने दिखा-दिखा कर कई लोगों के साथ उसका मज़ाक उड़ाया। फिर बाद में कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुई, जिसकी वज़ह से लगा मुझे कि मैं मतलब कि प्रभु को टेस्ट करने के लिए मैंने पहले ये प्रार्थना किया था कि तभी उसी बीच प्रार्थना में ही मुझे फ़ोन आ गया मालिक का, जो कि वैसा ही हुआ। जिसकी वज़ह से मुझे और विश्वास हो गया कि हाँ, इस जगत में परमपिता परमेश्वर है और उसके बाद मैं जाकर के उसका सीटी स्कैन करवाया, दवाई चलाया, लेकिन उससे कुछ राहत नहीं मिला। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया जिसने मेरी मदद की थी। क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं आस-पास, जिसकी वज़ह से प्रभु की आस्था को वो कम करती रहती। मेरे दोस्त ने जब मेरे लिए चर्च में प्रार्थना किया, जिसकी वज़ह से मैं ठीक हुआ। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और आप मैं प्रेयर ज़रूर करूँगा और प्रेयर जब मैं करूँगा तो मुझे पूरी आस्था है कि वो सुधर जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने सारी अपनी वो घटनाएँ बताई, जो विगत मेरे साथ 1 डेढ़ साल, 2 साल में हुई। क्योंकि मेरे उस दोस्त ने जब मेरी मदद की थी, तो मेरे अंदर वो भावना आई थी कि मैं क्यों ही मानूँ प्रभु को। लेकिन बाद में जब मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई, तो मुझे मानने पे विश्वास भी करना पड़ा कि प्रभु हैं। और इस बात को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं पूरी तरीके से प्रभु का अनुयायी हूँ, मैं एक मसीही हूँ और मैं पूरी तरीके से अपने आप को बदला हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब मैं जिस शॉप पे काम करता हूँ, वहाँ पर एक कर्मचारी ही है वो भी,
काम करता है, उसका नाम अनिल है। हुँ, उससे मुझे बहुत ही ईर्ष्या है। वो हुँ, ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि जब मैं किसी काम को करता हूँ, तो वो किसी भी काम के प्रति मतलब कि मालिकाना हक मेरे ऊपर जताने की कोशिश करता है। हुँ, तो उस मालिकाना हक को मैं चाहता हूँ कि एकदम खत्म कर दूँ, क्योंकि उसी तरह से जिस तरह मैं कर्मचारी हूँ, वो भी एक कर्मचारी है। भले ही वो पुराना कर्मचारी है, 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो कभी मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि सबका मतलब कि पैसा देने वाला एक है। हुँ, तो मैं आज आज मेरे साथ वो उसने वो किया, मतलब कि एक कोई कस्टमर आया था और मैं उसको साड़ी दिखाने में असमर्थ रहा। हुँ, तो उसने क्या किया कि मुझे 4 बात सुना दिया। मैं शांत रह गया, क्योंकि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा है। मैं नहीं बोला। आज मैं उसके सभी चीज़ों का लेखा-जोखा लेकर के मैं मालिक से उसके बारे में शिकायत करूँगा और मालिक से ये कहूँगा कि इसकी वजह से दुकान पर सेलिंग कम होता है, हुँ। और कुछ बढ़ा-चढ़ा कर उसके बारे में मैं बताऊँगा और उसे दुकान से हटवाने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि उसकी जो जगह है, वो मुझे मिल सके और उसके बारे में जो भी आप सोच रहे हैं, क्या ये सही है? आप जैसा आपके साथ उन्होंने ये किया और आप भी उनके साथ ये करना चाह रहे हैं कि आप भी उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे परेशान किया, तो मैं भी परेशान करूँगा, मैं उनको निकलवा दूँगा। तो क्या ये आप सही सोच रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि क्या ये सही है कि वो गलत कर रहे हैं, तो आपको भी गलत करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही तकलीफ़ पहुँचाई है। उसकी वजह से मेरी सैलरी कम हो गई है और उसकी वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हटे। अगर वो हटेगा, तो मैं उसकी जगह पर सिंसियर लोगों में मतलब कि गिना जाऊँगा। हुँ, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। अगर वो हट जाएगा, तो मुझे लगेगा कि मैं सीनियर हो गया हूँ और अगर कोई काम करने आएगा मेरे नीचे, तो मैं उसे दबा सकता हूँ और उससे मैं अपने मनचाहे व्यवहार से काम करवा सकता हूँ। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मैं मेरे साथ वो जैसा कर रहा है, मुझे भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। जैसा अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर वो कहता है कि अगर कोई तुझे मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी आगे कर देना और यीशु मसीह की शिक्षाएँ हैं हमारे बीच में, हम उनको मानते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए प्रभु हमें आज्ञा नहीं देते हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। ये ये तो बुज़दिली वाली बात कर रहे हो तुम। बुज़दिल वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुम ऐसी बात कर रहे हो कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल ऐसे आगे करके उसे दिखाऊँ कि इस पर भी थप्पड़ मारे, इसे तो बुज़दिली कहेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा उसके प्रति मेरा और इमेज खराब होगा, जिससे उसे लगेगा कि मैं उसके प्रति डर रहा हूँ। लेकिन मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास भी ताकत है, कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं सही बात है कि लोगों की नजर में ये बुज़दिली होगी, लोगों की नजर में एक कायरता होगा कि अरे यार देखो वो कितना कमजोर है, ये सवाल नहीं उठा सकता, वो जवाब नहीं दे सकता, वो लड़ नहीं सकता। तो ये लोगों की नजर में हो सकता है कि बुज़दिली हो और लोग कायर समझेंगे, कमजोर समझेंगे, बहुत गलत समझेंगे। लेकिन ये भी याद रखना है कि जब यीशु मसीह कुर्बान हुए और यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। जैसा अगर आपको पता है तो यहाँ पर अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को मारा गया, उसके कपड़े भी उतारे गए, उसको नंगा किया गया, सबके सामने उसके कपड़ों को बांट लिया गया, यहाँ तक कि उसे अपशब्द कहा गया, उसके पर थूका गया, बहुत जिल्लत उसको सहना पड़ा। ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको मारा नहीं, उनको उनको अपशब्द नहीं बोला, उनको गाली नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने यही कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें बहुत ही आशीष दे रखा है क्षमा करने का। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं ये कायरता है, लेकिन ये कायरता नहीं है, ये ऐसी सामर्थ्य है जो हर किसी के पास नहीं होता है। लोग घमंड में आकर इसको नहीं करते हैं, नहीं माफी मांगते हैं, इससे रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कायरता नहीं है, ये एक पावर है जो हमें यीशु मसीह की ओर से मिलती है।
लेकिन ऐसे पावर का क्या फ़ायदा? ऐसे पावर को मैं लेकर क्या करूँगा? से मुझे दूसरों के आगे झुकना पड़ेगा। मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता किसी से। अगर मैं शिकायत करूँ, तो हो सकता है उसे मालिक वार्निंग देगा और उस वार्निंग से क्या पता उसके व्यवहार में अनुचित व्यवहार हट जाए मेरे प्रति। मैं यही चाहता हूँ कि उसका व्यवहार ठीक हो जाए, जिसकी वजह से मैं भी ठीक से काम कर सकूँ। क्योंकि मुझे उसके साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन वो बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि वो सिंसियर है तो कुछ भी बोल सकता है। आप तो कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब अगर कोई हमें ईंट मार रहा है तो हम उससे पत्थर मार दें। मैं चाहता हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाए, क्योंकि जब से उसकी ईंट से ईंट नहीं बजेगी, उस उस आदमी को मेरे प्रति नहीं समझ में आएगा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ और मैं वो चीज़ करके दिखाऊँगा। ये वो तो परमपिता परमेश्वर के बारे में तुम जो बता रहे हो, वो तो भगवान थे, उन्हें कितनी भी यातनाएँ दे दी जाए, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं ना, हुँ। उससे भगवान के बारे में कुछ बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके उनके बारे में हम थोड़ी जानते हैं, उनका जन्म थोड़ी हुआ है। लेकिन आप यीशु मसीह को ऐसे नहीं कह सकते ना, यीशु मसीह इतना नम्र थे कि वो लोगों की डाँट सुनकर दूसरों को डाँटते नहीं थे। अगर वो चाहते तो वो लोगों को चुटकी बजाकर मार सकते थे, उसको ख़त्म कर सकते थे। यहाँ तक कि उस अगर वो कहता ना तो पूरे के पूरे लोग साफ़ हो सकते थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो लोगों की ईंट से ईंट क्या उसको नामो-निशान मिटा देते, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। आप भी अभी यीशु मसीह के बारे में थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन ये जो आप अभी बोल रहे हैं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपका गुस्सा बोल रहा है, आपका ईर्ष्या बोल रहा है, आपका द्वेष बोल रहा है, आपका जलन बोल रहा है। तो अगर आप जलन अपने अंदर लेके रखेंगे, आप द्वेष लेकर रखेंगे, आप कुड़कुड़ाहट लेकर रखेंगे, कड़वाहट लेकर रखेंगे, तो आप मसीह के स्वभाव को कैसे अपने अंदर दिखा पाएँगे लोगों को? लोग तो देखकर यही ना सोचेंगे कि यीशु मसीह देखो, यीशु मसीह को मानता है। तो आप इस तरीके से उससे इतना बैर क्यों कर सकते हैं? क्यों क्यों ज़रूरी है कि इतना बैर बैर करना? ऐसा क्या है कि आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, तुम्हारी बात सत्य है और सच भी है, क्योंकि मैं यीशु का बंदा हूँ। मैं यीशु के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो उसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। इसकी वजह से मैं उसकी शिकायत मालिक से करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दिए गए वचन को सुनकर और आप जैसे यीशु मसीह के बारे में आप इस प्रकार से जान रहे हैं, लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है, तो क्या आप लोगों की वजह से खुद को गिराने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी खुद को आप गिरा सकते हैं? हाँ, मैं गिराऊँगा लोगों की वजह से। मैं खुद को इसलिए गिराऊँगा, क्योंकि ये चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत हरामी किस्म का है और वो बड़ा ही दुष्ट है, क्योंकि वो अपनी बातों से मालिक को भी प्रभाव में ला लेता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही डाँट सुनना पड़ता है। मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल चालू किया था, अपना खुद का। हुँ। उस चैनल पे मैं अच्छा खासा वीडियो डालता था अपने यहाँ का साड़ी का वीडियो बनाकर। लगभग मैं 2 महीने भी कंटिन्यू कर नहीं सका और उस व्यक्ति को इतना जलन हुआ कि उसने मालिक से ये कहा कि इसकी वजह से कस्टमर प्रभावित होते हैं और इसकी वजह से सेलिंग में गिरावट हो रही है, और वो उसने कहकर मालिक को अपने फ़ेवर में ले लिया और उसके बाद उसकी वजह से मेरा इनकम का जो सोर्स था, वो बंद हो गया। मैं चाहता तो उसी समय उसको करारी जवाब दे सकता था, लेकिन मालिक मेरे विपक्ष में था, इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं बोल सका। मैं चाहता हूँ कि उसे ऐसी बात दूँ, ऐसी यातनाएँ दूँ जो वो ज़िंदगी में हमेशा याद रखे। क्या मतलब अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो क्या हमें उसके साथ गलत करना चाहिए? जैसा आपके मालिकों ने ऐसा किया, आप जैसे यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और आप इस प्रकार से द्वेष की भावना रख रहे हैं, तो क्या ये सही है? आपको करना क्या ये शोभा देता है कि आप परमेश्वर को मान रहे हैं और परमेश्वर को जानते हुए भी, उसका स्वभाव जानते हुए भी, उसका बलिदान उसने दिया, यह भी जानते हुए, आप लोगों के कारण अपने आप को खराब कर दे रहे हैं, आप अपने अंदर द्वेष लेकर आ रहे हैं, आप उसके खिलाफ गलत सोच रहे हैं, गलत लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप उसकी वजह से खुद खुद का दिमाग, खुद के जीवन क्यों खराब कर रहे हैं?
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे दुकान से 2 बार हटाया जा चुका है। वो भी लगभग 5 दिन, हफ्ता, 15 दिन के लिए। तो आप अगर जोड़ेंगे तो महीना भर हो गया। तो वो बताओ उस महीने का मुझे पैसा कौन देगा? जिस महीने मैंने काम नहीं किया, उस महीने में मैंने कितनी यातनाएँ झेली। देखिए परम जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर के कारण तकलीफ झेलेगा, परमेश्वर की धार्मिकता के कारण वो सताया जाएगा, लोग तुम्हें सताते हैं लेकिन तुम उसका जवाब नहीं देते हो, उसमें तुम्हारी जो भी हानि होती है उसका फल मैं तुझे दूंगा, बस तुम नम्र बने रहो, मेरी आज्ञाओं पे चलते रहो। परमेश्वर का वचन ऐसे परिस्थिति में ये करने को कहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमें उस सामने वाले की ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, और परमेश्वर का वचन हमें हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। लोग हमें सताते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें उसका जवाब देना है। परमेश्वर एक समय आएगा कि आपके विरोधियों को ही आपके सामने झुका देगा। इस प्रकार से परमेश्वर कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर परमेश्वर को अगर कुछ करना रहता, तो मुझे उस महीने भर में कुछ तो कुछ दिया होता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं उस महीने भर कहीं भटकता रहा, कभी फीस के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिला। तो मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्यों करूँ? ऐसा परमेश्वर किसी काम का नहीं है। और उसकी वजह से उसकी बात तो परमेश्वर की बात तो छोड़ो, मैंने उस आदमी तक को नहीं छोड़ा, उससे मेरी हाथापाई हुई है। अगर आप परमेश्वर के साथ रहकर अगर ऐसा सोचेंगे, क्या आप परमेश्वर से इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपको उससे फायदा होता है, वो आपको फायदा देता है, आपको काम देता है, आपको पैसे देता है, आपकी आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, क्या आप इसलिए परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि हमने दुकानदार को पैसे दिए, उससे सामान लिए और हिसाब बराबर हो गया। तो क्या परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं और महिमा के बदले वो हमें पैसे दे रहा है, और यही रिलेशन हम परमेश्वर के साथ बना के रख रहे हैं? तो क्या ये रिलेशन सही है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मरने के बाद हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम परमेश्वर को किस हक से कहेंगे कि मुझे तेरे घर में रहना है? हमने तो अभी ही सारा हिसाब बराबर कर लिया है कि प्रभु मैं तुझे महिमा दूंगा और तू मुझे धन देना, हिसाब बराबर। जब यही हिसाब बराबर कर लेंगे तो परमेश्वर के सामने जाकर उसके घर में रहने के लिए किस मुंह से कहेंगे? मैं परमेश्वर से गुज़ारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के घर में जाने में अभी मेरे उम्र में बहुत ज़्यादा दिन है। तो मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के जब घर में जाऊँगा, तो मैं वहाँ पर परमेश्वर से बात कर लूँगा। लेकिन यहाँ का जो बात है, मैं उस व्यक्ति को मारूँगा ज़रूर और उस व्यक्ति से मैं अपना पूरा हिसाब चुकता करके ही उसे छोड़ूँगा। परमेश्वर कहता है कि जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। और परमेश्वर ये भी कहता है जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो हम पृथ्वी पर करेंगे उसकी छाया स्वर्ग में भी जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप प्रभु के साथ जाना चाहते हैं और जाएंगे भी, आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप दूसरी साइड ये भी कह रहे हैं कि आप बदला लेंगे, आप उससे उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। तो ऐसा करने के साथ आप परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब करने के बाद भी परमेश्वर आपको स्वर्ग में जाने देगा? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? तब तो उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया है, उस हिसाब से उसे भी परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए। वो क्यों जाएगा परमेश्वर के पास फिर? हम्म। उसकी जगह तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर उसका कुछ नहीं कर रहा है। देखिए आपने जैसा कि कहा कि जैसे कि आपकी जिससे लड़ाई हो रही है और सामने वाला गलत कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो कैसे जाएगा? बिल्कुल वो नहीं जाएगा जब तक कि वो पश्चाताप नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप जाएंगे तो आपको उस हिसाब से रहना होगा। अगर आप उस व्यक्ति के साथ बुरा न करके आप उसके साथ अच्छा करते हैं, वो आपको परेशान करता है फिर भी आप
उसे कुछ भी नहीं कहते, परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, बल्कि तू इसको जवाब देना। ये मैं मान लेता हूँ। हाँ। चलिए इस बात के लिए ये मैं मान लेता हूँ हम्म। और मैं परमेश्वर के दिए गए सारे वचनों को भी मान लेता हूँ। हम्म। तो मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार भी सकता हूँ हम्म। और उसके प्रति मैं अच्छा व्यवहार भी कर सकता हूँ हम्म। और मैं उसके प्रति मैं अपना व्यवहार बदल भी लूँगा। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो राह चलती लड़की-लड़कों को कुछ भी बोलता रहता है और उनके साथ छेड़खानी करता रहता है और उनके ऊपर कमेंट पास करता है। ये मुझे बहुत ही गंदा लगता है। अगर अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो लोगों के प्रति नेगेटिव कमेंट्स करता है, तो अगर आप इन बातों को देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको हक नहीं है कि आप उसको गलत कर सके उसके साथ। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आप उसका न्याय करेंगे। आप न्याय नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि उसने गलत करा है, तो आपको सुनिए, सुनिए, आपको वहाँ पे या तो आपको वहाँ के हेड से बात करनी है, आपको उसकी शिकायत उनसे करनी है, या आप चाहें तो आप किसी बड़े व्यक्ति से उसकी शिकायत कर सकते हैं कि हाँ, देखिए ऐसा कर रहा है, या आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक आखिरी और सबसे बड़ा न्यायी है परमेश्वर। आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उसे बदल सकता है, उसको तबाह कर सकता है। उसके पास मतलब ये है कि वो 20 साल से काम कर रहा है, तो अगर किसी हेड से बात करेंगे, तो हेड मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि 30 साल के लड़के से मैं काम करते हुए और 2 साल के लड़के में काम करते हुए बड़ा ही फ़र्क है। क्योंकि कोई भी किसी भी काम को करते हुए अनुभव माँगता है, तो उसके पास 20 साल का अनुभव है। मेरे पास उतना अनुभव नहीं है। तो तो जैसा मैं कि ये आप चाहता हूँ हाँ, हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि उस वो जो कमेंट पास करता है, मैं उसका मतलब कि सबूत के साथ पेश करूँ। अगर किसी को दिखाऊँ, बिल्कुल। तो ये दिखा सकूँ। नहीं तो अगर ये मैं अगर किसी को दिखाता हूँ, अगर ऐसे जाकर किसी से मैं कहता हूँ कि नहीं इसने इनके प्रति ये बात बोला है, तो मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा देखिए और करेगा क्यों? क्योंकि ऐसे वो पर 20 साल से किसी के बीच में है देखिए और मैं 2 साल बाद गया, तो हाँ। वो बात अलग हो गई। ऐसे परिस्थिति में देखिए आपको क्या कर सकते हैं। आप अगर वचन की दृष्टि से देखेंगे, तो आपका काम है चेतावनी देना। आपने चेतावनी दे दी है और ऐसे ऐसे कंडीशन में आपने अपना काम कर दिया है। परमेश्वर नहीं कहता कि आपको पूरा का पूरा साफ ही करना है। आपको अपना कदम उठाना है। परमेश्वर जैसा कि यीशु, अगर हम किसी को सुसमाचार प्रचार करते हैं और वो सुसमाचार प्रचार को नहीं मानता है और अपनी ढिठाई में मर जाता है, तो इसका ब्लेम आपके ऊपर नहीं जाएगा कि आपने उसको मार डाला है। आपने अपना काम कर दिया है उसे बताकर। वैसे ही यहाँ पर अगर वो व्यक्ति गलत है और आपने वहाँ के मालिक को बताने का प्रयास किया कि यह व्यक्ति ऐसा-ऐसा व्यवहार कर रहा है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना काम कर दिया है। अब मालिक नहीं मान रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अब आखिर में आपको परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वचन कहता है कि ये जो मेरे लोग हैं अपने मुकदमे लेकर अविश्वासियों के पास जाते हैं। तो हमें अपना मुकदमा लेकर अविश्वासियों के पास नहीं जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। आपने अपना इनिशियल जो स्टार्टिंग का आपका जो कर सकते थे आपने कर लिया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अब केवल प्रेयर करने की जरूरत है। तो लेकिन अब क्या है, अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अब अपने आप को गंदा कर रहे हैं, अपने मन को गंदा कर रहे हैं, अपने मन को खराब कर रहे हैं, अपने मन में गुस्सा लेकर आ रहे हैं। तो वो व्यक्ति बदले ना बदले, उसको उसके साथ कुछ हो ना हो, लेकिन आप जरूर अपने जलन में जल जाएंगे। नहीं, तो क्या मुझे अब परमेश्वर की अदालत में उसके प्रति प्रार्थना करना होगा? उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे लिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे बदनाम करने के लिए हर जगह से लड़ जाता है। तो क्या मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूँ? तो क्या वो सुधर सकता है? क्या ये परमेश्वर कर सकता है कि वो सुधर जाए? क्या आपको यीशु मसीह पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है। आपको यीशु मसीह पर विश्वास है, तो आपको इस बात पर विश्वास क्यों नहीं है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्योंकि मुझे ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन उसके लिए नहीं सुनेगा,
जो हर किसी का बुरा चाहता है और वो परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकता। अच्छा मुझे बताइए कि आपने अब तक जब जितना भी समय हुआ यीशु मसीह को जाने हुए, उस बीच में आपकी कौन-कौन सी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है? एक-एक करके बताइए, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाएँ सुनी हैं। मतलब कि परमेश्वर ने मेरी बहुत सी प्रार्थनाएँ सुनी हैं जैसे? और मैंने प्रार्थनाएँ की हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं जब कक्षा 12वीं में पढ़ता था, तो उस समय मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ा था। तो मैं उसी समय से ही काम कर रहा था दुकान पर, दूसरे दुकान पर। तो मैं उस दुकान को छोड़ दिया, क्योंकि मेरी 12वीं का एग्ज़ाम चलने वाला था बोर्ड का। तो जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए छोड़ा, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं किए। मुझे पढ़ने के लिए फीस नहीं दी और मेरे पास पैसा जमा करने के लिए नहीं था। मेरी कोचिंग छूट गई, मैं कोचिंग नहीं कर सका। उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा नंबर कम आएगा, जिसकी वजह से मैं एक बगल में गूगल नाम का लाइब्रेरी था, उसे जॉइन किया और उसमें मैं किसी से इधर-उधर से 100, 200, 300 लेकर कर रहा था, कोचिंग कर रहा था। वहाँ पे ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ लेता था, जिसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। फिर एकाएक मेरा एक राहुल नाम का दोस्त था, पुराना, जो कि कक्षा 8वीं तक पढ़ के मेरे साथ वो किसी और स्कूल में शिफ्ट हो गया था। तो अकस्मात ही पता चला कि वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। तो उसने मुझे कॉल किया, तो वो मेरे बारे में कुछ जानना चाहता था, मेरी परेशानियों के बारे में। हो सकता है उसे ईश्वर ने बताया हो कि तुम्हारा दोस्त मुसीबत मुसीबत में है। तो उसने मुझे कॉल किया और मेरे बारे में जानकारी ली और हमसे पूछा। तो मैं उसे पूरी तरह से सच्चाई नहीं बता रहा था, लेकिन फिर उसने कहा, देखो घबराओ नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। तो फिर मैंने उसे बताया, तो उसने मुझे कुछ राशि दी, जिसकी वजह से मेरी बहुत मदद हुई और मैं अपना 12वीं का परीक्षा भी बढ़िया से दिया, जिसकी वजह से मेरा बढ़िया पेपर भी गया और नंबर भी अच्छा आया। तो मैं उस राहुल को धन्यवाद किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया राशि था, जिसे राहुल ने बस मेरे तक पहुँचाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एक माध्यम था कि वो मुझे परमपिता परमेश्वर से जोड़ सके। तो लेकिन मुझे उस समय विश्वास नहीं था उसके ऊपर। उसने मुझे परमपिता परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं उसके बारे में विश्वास नहीं किया उसकी बातों पर। मैं उसकी बातों को हँसी में लेकर उड़ा दिया और कई लोगों के साथ उसका मज़ाक भी उड़ाया कि ये देखो भाई, ये मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा भेजा है। मैंने दिखा-दिखा कर कई लोगों के साथ उसका मज़ाक उड़ाया। फिर बाद में कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुई, जिसकी वजह से लगा मुझे कि नहीं, ये गलत है। किसी की भावनाओं का इस प्रकार मुझे उसे ठेस पहुँचाने का कोई भी कारण नहीं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में, जब मैं दोबारा उस दुकान पर गया, तो मतलब मैंने ये सारी बातें इसलिए आपको बताई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मेरी मतलब कि प्रभु से जुड़ने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई और उसकी वजह से ऐसे ऐसे क्या-क्या चीज़ें हुई, ऐसा क्या-क्या चीज़ें हुई जहाँ आपको लगा कि नहीं सच में प्रभु है और परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, उसने मेरे जीवन में किया है, ऐसा क्या-क्या हुआ? मैंने आज के इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई थी, अभी भी जितनी भी बातें मतलब उस आदमी के बारे में बताई जिसका नाम मैंने ज़िक्र किया था, दुकान पर अनिल नाम था। मैं अब भी उसी ही दुकान पे काम कर रहा हूँ। तो अब ये हुआ कि जब मैं गया, तो दुकान का लुक पूरा चेंज हो गया था। मैं मतलब कि हाव-भाव सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो जब मैं दुकान पर पहुँचा, तो उस व्यक्ति ने मेरा अभिनंदन किया, जो व्यक्ति मुझसे कभी बात नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मेरा उसके साथ 2-3 बार झगड़ा हो चुका था। लेकिन वो व्यक्ति बोला मुझसे, बहुत अच्छी तरीके से बात किया। तो
उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, प्रभु है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं मतलब कि प्रभु को टेस्ट करने के लिए मैंने पहले ये प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, अगर मैं दोबारा काम करने जाऊँ उस दुकान पर, तो मेरी उस व्यक्ति से विडंबन ना हो और उसके साथ मेरी अच्छी मैत्रेयी संगत बनी रहे। तो जिसकी वजह से उस प्रार्थना को सुना प्रभु ने। तब से मुझे अब प्रभु के ऊपर विश्वास हो गया और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी दुकान पर मुझे वीडियो बनाने में रोक था। लेकिन अब क्या है कि अब मेरे वहाँ के जो मालिक हैं, वो खुद बोलते हैं कि वीडियो बनाओ और उसे जहाँ भी सोशल मीडिया पर जहाँ भी जैसे भी अपलोड करना है, उसे अपलोड करो। तो मैं ये सारी चीज़ें छोड़ चुका था, तो मैंने वो वीडियो बनाना भी छोड़ दिया और जिसकी वजह से अब मैं अपनी लाइफ़ में काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ और मुझे कुछ और करना है। जैसे कि एक बार आपने ये कहा था कि आप काम पे नहीं जा रहे थे कि जिससे आपको लग रहा था कि यार मालिक डाँटेगा नाराज़ होगा, लेकिन आप उस दिन चर्च गए थे और चर्च से जैसे ही चर्च खत्म हुआ था तो आपको फ़ोन आया था, उस आपके मालिक का ही फ़ोन आया था और उन्होंने फ़ोन करके आपको बुलाया और जैसा आप सोच रहे थे कि आपको डाँटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या हुआ था उसके बारे में वो चीज़? हाँ, ये बात सत्य है। मेरा दोस्त जो था राहुल, वो मुझे ले जाने के लिए मेरे घर आया था, चर्च ले जाने के लिए। मैं उसके साथ उसके बाइक से ही गुरुवार के दिन चर्च गया और मैंने बताया नहीं था मालिक से उस दिन कि मैं दुकान पर आने में मतलब कि थोड़ा देर हो जाएगा हमको और मैं चला गया था चर्च और मैं वहाँ पर प्रार्थना में शामिल हुआ। तभी उसी बीच प्रार्थना में ही मुझे फ़ोन आ गया मालिक का और मैं हड़बड़ाहट में मैं सोचा कि क्या ही है, एक झूठ बोल देता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसी जगह पर भी होकर यार झूठ बोलूँ, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ पर कितने ही अनुयायी थे प्रभु के और उनके बीच में रहकर झूठ बोलता, तो मुझे प्रभु लगता है कभी माफ़ नहीं करता। तो मैंने अपने मालिक से बात बोला कि मैं गया हूँ चर्च और मैं यहाँ से प्रार्थना करने के बाद दुकान पर आ जाऊँगा और मैं काफ़ी दिन से दुकान भी नहीं जा रहा था उधर बीच और केवल घूमने के चक्कर में, इधर-उधर के काम में और मैं हमेशा मालिक से झूठ बोल देता था। तो उसे लगा मालिक को लगा कि ये फिर भी झूठ बोलेगा, लेकिन उसने उस दिन मेरे बात पर भरोसा किया और मुझे कहा ठीक है, लेट हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन आज तुम दुकान ज़रूर आना। तो मैं दुकान गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला और मैं दुकान जाने से पहले जब मैं दोबारा प्रार्थना में शामिल हुआ, तो मैं यही दुआ किया कि हे प्रभु परमपिता परमेश्वर कि अगर मैं दोबारा दुकान जाऊँ, तो मेरे मालिक मुझसे अच्छी तरीके से व्यवहार करें, अच्छी तरीके से पेश आएँ, जो कि वैसा ही हुआ। जिसकी वजह से मुझे और विश्वास हो गया कि हाँ, इस जगत में परमपिता परमेश्वर है। और एक बार आपको चोट भी लगा था और जैसा कि आपने एक बार बताया था कि आपको चोट लगा था, उस समय परमेश्वर ने किस प्रकार से आपकी मदद की थी, ये भी आप चाहें तो बता सकते हैं? उस उस दिन की बात है, लगभग यही कमरा था। इस कमरे में मैं अकेले सजावट कर रहा था कृष्ण जन्माष्टमी का और मैं ये पक्का फर्श है, मैं इसे धो दिया था सबमर्सिबल चलाकर और उसके बाद इसमें एक सीढ़ी लगाकर ऊपर में झालर टाँग रहा था। तभी सीढ़ी फिसल गया, जिसकी वजह से मैं सीढ़ी समेत नीचे गिर गया और उस दिन मैं व्रत भी किया और मेरी कमर में ऐसा चोट लगा जिसकी वजह से मेरा कमर पूरा क्रैक हो गया और उसके बाद मैं जाकर के उसका सीटी स्कैन करवाया, दवाई चलाया, लेकिन उससे कुछ राहत नहीं मिला। फिर मैंने अपने दोस्त उसी दोस्त को फ़ोन किया जिसने मेरी मदद की थी। क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं आस-पास, जिसकी वजह से प्रभु की आस्था को वो कम करती रहती, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी भावनाओं को बदला जा सकता है,
किसी भी तरह से। शैतान चाहे तो बदल सकता है। मुझे बीच में शैतान ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं जन्माष्टमी पूजा में शामिल हुआ था अपने घर पे, मैं करना चाहता था, तो मैं गिर गया, तो मेरी ऐसी हालत हुई। तो मैं उस मुसीबत से निकलने के लिए प्रभु से प्रार्थना की और तकरीबन 10 से 15 दिन तक बेड पर एकदम पड़ा रहा। फिर कुछ दिनों बाद भी मैं प्रेयर किया और मेरे दोस्त राहुल ने चर्च में मेरा नाम लिखवाकर मेरे लिए सबसे प्रेयर करवाया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिला और आज मैं एकदम फिट हूँ। तो इतनी सारी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आपकी इतनी प्रार्थनाएँ भी परमेश्वर ने सुना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ जो काम कर रहा है, वो व्यक्ति जो आपकी दुकान में काम कर रहा है, आप उसके लिए प्रेयर करेंगे तो वो नहीं सुधरेगा? आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इतनी सारी बातें तो हुई आपके जीवन में परमेश्वर की। आपको विश्वास क्यों नहीं है कि आप परमेश्वर वो भी कर सकता है? अगर इतना कर सकता है तो वो भी कर सकता है। विश्वास क्यों नहीं है आपको? क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अपने लिए प्रार्थना करूँ, अगर अपने लिए करूँ, तो ही परमपिता परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने जब मेरे लिए चर्च में प्रार्थना किया, जिसकी वजह से मैं ठीक हुआ, तो अब मुझे ये लगता है कि मुझे उसके प्रति उस द्वेष को भुला देना चाहिए जो उसने मेरे साथ किया और मुझे उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो हुँ। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और आप सोच रहे हैं कि इतने सारे द्वेष जैसा कि अभी आपने इतनी सारी पुरानी बातें बताई, जो कि आप भूल चुके थे, इसीलिए आप इतने द्वेष में थे कि नहीं उसे ऐसा करूँगा, ऐसा कर दूँगा। तो ये जो बातें आपने कही हैं, तो आपने इस बात को मनन कैसे किया? यही बात है ना कि आपने परमेश्वर की उन बातों को भूल गए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले की। परमेश्वर ने आपकी अपनी उपस्थिति आपके जीवन में दर्शाई, आपके कामों में आपके साथ दिया, आपके व्यवस्थाओं में जहाँ आपको लगता था कि नहीं हो सकता है, वहाँ पे परमेश्वर ने संभव किया है। ऐसे व्यक्ति जिनसे आपका कोई मेल-जोल नहीं था, परमेश्वर ने उनसे आपका मेल-जोल कराया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इतनी सारी बातें करी हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप भी लोगों के साथ मेल-मिलाप करें। लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा बुरा नहीं है। अगर हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर कर सकता है। तो क्या आप प्रेयर करेंगे उसके लिए? हाँ, ज़रूर मैं उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करूँगा, क्योंकि उसके हाव-भाव उस समय बदले जब मैं दुकान पर गया था दोबारा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए प्रेयर करना चाहिए और उसे भी सुधारने के लिए मैं प्रेयर ज़रूर करूँगा और प्रेयर जब मैं करूँगा तो मुझे पूरी आशा है कि वो सुधर जाएगा और जब वो सुधर जाएगा, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं उसको ये सारी बातें बताऊँगा, जो मैंने आज बताई हैं कि मैं ऐसा-ऐसा बात करना चाहता था तुम्हारे लिए, लेकिन फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने परमेश्वर के बारे में बताया और मैं भी ये सारी बातें उसे बताऊँगा और मैं भी चाहूँगा कि वो परमेश्वर से जुड़े। कि जितने क्योंकि ये अंत का समय है, जितने लोग परमेश्वर से जुड़ेंगे, वो सारे ही स्वर्ग में जाएँगे और मैं नहीं चाहता कि कोई नर्क की आग में जले। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह से परमेश्वर से जुड़ें, जिस हाँ। तरह से मैं अपने दोस्त के ज़रिए परमेश्वर से जुड़ा हूँ और जैसे परमेश्वर ने आपको अपने पास लेकर आया, आप भी एक समय था जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, किसी माध्यम से आपने जाना, किसी ने आपको बताया, किसी से आपने जाना, तो इस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए। और एक समय ऐसा भी था जब आप भी पाप में थे, परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया है, तो आपको भी दूसरों के पाप को क्षमा करना चाहिए। तो एंड टू एंड हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को माफ़ करिए, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, परमेश्वर भी आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति माफ़ करना नहीं जानता है, उसे माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि परमेश्वर ने दृष्टांतों में भी बातें कही है कि अगर राजा ने दास की
जो कर्जे हैं उसके माफ किया है, तो दास को भी चाहिए कि उससे जिसने कर्जा लिया है उसके कर्जे को भी वो माफ करे। अगर वो उसके कर्जे को माफ नहीं करता तो राजा भी उसके कर्जे को माफ नहीं करेगा, बल्कि उसकी कर्जे को और बढ़ा देगा। तो आज के इस वीडियो से हम यही सीखते हैं कि हमें लोग जैसा व्यवहार करते हैं, लोग जैसा हमारे साथ करते हैं, हमें वैसा नहीं करना है। लोग कठोर हो सकते हैं, लोग द्वेष से भरे हो सकते हैं, लोग जलन से भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, अगर हम यीशु मसीह का पीछा करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो पत्थरों से भी बोली निकाल देगा। तो ये तो फिर भी मनुष्य हैं, शैतान की चाल में फंसे हुए हैं, तो नहीं हो सकता परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा। जैसा कि हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो भी बातें कही है ये इनके जीवन में हुआ है और ऐसा ही है। लेकिन आप इनको गलत मत समझिएगा। इन्होंने जो बातें नेगेटिव पॉइंट्स कहे हैं और इन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इन्होंने जानबूझकर कहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ यह बात शेयर करना चाहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो हमें उसका गलत नहीं करना है। इन्होंने जो भी बातें कही, इन्होंने जितनी भी बातें, जो भी पॉइंट्स उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें सच है और सही है और इनके जीवन में हुई है। और जो भी बातें आप सुन रहे हैं सब इनके जीवन में हुआ है। लेकिन इन्होंने जो ढिठाई जैसा थोड़ा किया, जानबूझकर कहा कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं यीशु मसीह को नहीं मानता, ऐसा जो भी बातें इन्होंने नेगेटिव कही हैं ये जानबूझकर कही हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये केवल इस बात को दर्शाने के लिए है कि आपके साथ कोई भी गलत करता है तो आप उनके साथ गलत मत करिए। लोग आपको परेशान करते हैं आपके काम के समय, आपके काम जहां आप काम करते हैं वहां के एम्प्लॉइज आपसे जलते हैं, आपको नीचे गिराते हैं, आपको हटाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे आपको उनसे लड़ना नहीं है, वहां पर उनसे आपको जलन नहीं करना है। वहां पर आपको परमेश्वर से प्रेयर करना है। और परमेश्वर है जो उनको उस जॉब से भी निकाल सकता है, वो उनका ट्रांसफर भी करा सकता है, वो उन्हें सुधार भी सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें आज की वीडियो से यही संदेश लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी हमें यही बताने आए थे। तो जैसा कि आपने हमारा साथ दिया है कि हम इन बातों को शेयर कर सके, आपने जो जो बातें ईमानदारी से कही हैं, परमेश्वर के सामने आपने इन बातों को माना है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने जीवन में हुए गलत बातों को, गलत पापों को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन इनके जीवन में जो भी चीजें हुई उन्होंने साफ कहा कि इनके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। तो ये बातें सच है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने सारी अपनी वो घटनाएं बताई जो विगत मेरे साथ 1 डेढ़ साल 2 साल में हुई। क्योंकि मेरे उस दोस्त ने जब मेरी मदद की थी, तो मेरे अंदर वो भावना आई थी कि मैं क्यों ही मानूँ प्रभु को। लेकिन बाद में जब मेरी साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई, तो मुझे मानने पे विश्वास भी करना पड़ा कि प्रभु हैं। और इस बात को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं पूरी तरीके से प्रभु का अनुयायी हूँ, मैं एक मसीही हूँ और मैं पूरी तरीके से अपने आप को बदला हुआ महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और पूरा देखें, जिसे देखकर वो भी बुरे कामों से बचें और लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के साथ-साथ अच्छे काम करें, जिसकी वजह से वो भी प्रभु के मसीह के रूप में शामिल हो सके, ना कि इसे किसी धर्म के रूप में देखा जाए। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने परमेश्वर के इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद की है और अपने जीवन के साथ घटी हुई एक बहुत बड़ी गवाही आपने हमारे साथ शेयर की है। इसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने यह पूरी वीडियो देखा है, हमारी आशा है कि अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो आपने ज़रूर इस पूरी वीडियो को समझा है। हमारे इस पूरी वीडियो का मोटिव ही यही है कि आप यह जानें कि लोग आपके साथ जो करते हैं, आपको वैसा नहीं करना है, बल्कि मसीह हमें जो कहता है, हमें वो करना है, ना कि जो लोग कहते हैं। और यही मसीह की शिक्षा है। अगर हम मसीह की शिक्षा को नहीं मानते हैं, तो हम जाहिर सी बात है हम शैतान की शिक्षाओं पे चलते हैं, क्योंकि जो मसीह का नहीं है वो ऑलरेडी उसका है, और जो उसका है तो वो गलत तो काम करेगा ही।
एंड टू एंड हमारा यही आपको संदेश है। आज की वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ और परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा। परमेश्वर आपसे जुड़े लोगों को जो आप परेशान करते हैं आपको, उनको आपसे या तो दूर कर देगा या तो आपके अधीन कर देगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।